हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो हिस्ट्री ऑफ वायरस का किया था। तो जो बैक्टीरिया की जो साइज़ होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया आर टू स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूजली विदाउट क्लोरोफिल। तो जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो कैसी होती है, उसका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। और जो वायरस था वो कैसा था, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, और बैक्टीरिया कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक। और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर का क्या मतलब है, आपको पता है कि जो प्लांट सेल होती है वो 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सेल दो तरह की तो होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो जो बैक्टीरिया है वो किस में आता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, जिनमें जो न्यूक्लियर होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। और यूनिसेलुलर का मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है वो सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म यूजली विदाउट क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ऑफ हॉलैंड was the first to discover bacteria of 10 जून 1675 में। सबसे पहले जिसको बैक्टीरिया को जो डिस्कवर किया था वो क्या था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और वो बिलोंग करते थे हॉलैंड से, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर मोर्टेलिटी he thought them to be 10 animal and describe them as little animalcules। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो लिविंग सेल्स थी उसको डिस्क्राइब किसने किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए ल्यूवेनहॉक, क्योंकि जो बैक्टीरिया सेल है वो कैसी है, लिविंग है। आपने लास्ट वीडियो में हमने वायरस पढ़ा था, और वायरस कैसा था, वायरस के दो जो नेचर होती है वो लिविंग और नॉन लिविंग होती है, ठीक है। मतलब वायरस वैसे तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जो सेल्स के जब कांटेक्ट में आता है लिविंग सेल्स के तो वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल्स कौन सी होगी, बैक्टीरिया पहले से ही लिविंग सेल्स है। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसा कुछ नहीं है बैक्टीरिया के साथ कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आके ही एक्टिव होता है। बैक्टीरिया पहले से ही एक्टिव रहता है, ठीक है। और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने नाम दिया लिटिल एनिमलक्यूलस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लिटिल एनिमलक्यूलस को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। जो इसे टर्म दी थी वो ल्यूवेनहॉक ने दी थी, एनिमलक्यूलस नाम दिया था इन्होंने। ही ऑब्जर्व दैम इन ए रेन ड्रॉप एंड ड्रॉ बाय द एड ऑफ हिज सेल्फ मेड लेंस। तो ल्यूवेनहॉक ने जो बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था वो रेन ड्रॉप मतलब बारिश की बूंद में किया था, और इन्होंने खुद से लेंस बनाए थे उसमें इन्होंने इसकी स्टडी की थी, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोबियल फॉर्म्स विच इंक्लूड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ वेयर ड्रॉप। तो ये जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हैं वो किसके इंक्लूड होते हैं, वो किस में होते हैं इंक्लूड, लिटिल एनिमलक्यूलस में। क्योंकि जो ल्यूवेनहॉक था उन्होंने मोर्टेलिटी के बेस पे स्मॉल साइज़ के एनिमल को डिस्क्राइब किया था और उसे नाम दे दिया था, उसको मतलब उसको डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने नाम दिया था लिटिल एनिमलक्यूलस। नेक्स्ट है लीनियस 1758 प्लेस दैम इन द जीनस वर्मिस। तो फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए थे लीनियस, उन्होंने 1758 में जो लिटिल एनिमलक्यूलस था उसको एक जीनस में कन्वर्ट किया और उसको जीनस का नाम था वर्मिस, ठीक है। जैसे ग्रुप, सब ग्रुप और जीनस, किस जीनस से ये है, फिर स्पीसीज़, तो ऐसे उन्होंने क्लासीफाई किया लीनियस ने पूरे जो लिटिल एनिमलक्यूलस था उसे एक जीनस में रख दिया, वर्मिस, ठीक है। द टर्म बैक्टीरिया टू दीज एनिमलक्यूलस वाज कॉइन्ड बाय एनबर्ग 1828। तो जो टर्म थी बैक्टीरिया
जो टर्म दी थी बैक्टीरिया की वो किसने दी थी, एन बर्ग ने दी थी 1828 में। अगर आपसे पूछता है कि बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। और बैक्टीरिया की टर्म किसने दी थी, बैक्टीरिया की टर्म दी थी एरन बर्ग ने, ठीक है। और इसको बैक्टीरिया को जो ग्रुप में डिस्क्राइब किया था, ग्रुप में जो समझा था कि ये जो बैक्टीरिया की जो ग्रुप में कि इसका एक ग्रुप भी होता है, जो रिकॉग्नाइज किया था बैक्टीरिया को ग्रुप में, वो किया था नेगली ने 1857 में, ठीक है। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप वेयर रिकॉग्नाइज्ड बाय नेगली 1857 who proposed the name साइजोमाइसिटीज फॉर दिस ग्रुप। और इस ग्रुप का एक नाम रखा गया, ग्रुप का नाम था साइजोमाइसिटीज। तो नेक्स्ट पॉइंट है द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन वाज हाउएवर रियलाइज ओनली आफ्टर पास्चर 1876। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ था बैक्टीरिया का, जो ल्यूवेनहॉक ने किया था, इसको अभी तक आइडेंटिटी नहीं मिली थी, ठीक है। तो उसको जो समझा गया कि हाँ कुछ बैक्टीरिया होता है या जो भी होता है कि हाँ कोई ऐसा बैक्टीरिया, मतलब एक लिविंग सेल्स होती है, क्योंकि बैक्टीरिया लिविंग सेल है, तो कि हाँ ये, अब जब तक उसको नहीं समझा गया था कि बैक्टीरिया होता है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। तो जब पॉस्चर ने वर्क किया ठीक है, तो व्हेन ही डेमोन्स्ट्रेटेड देयर रोल इन फर्मेंटेशन एंड डिकाई, पॉस्चर ने वर्क किया फर्मेंटेशन एंड डिकाई पे, तो ही आल्सो कन्फर्म बैक्टीरिया एज ए एजेंट ऑफ वेरियस डिजीज। तो उन्होंने बैक्टीरिया को कन्फर्म किया कि हाँ बैक्टीरिया एक एजेंट है और उससे क्या होती है, बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। एंड स्टार्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ दिस माइक्रोब, ठीक है। और उस पर फिर जब पॉस्चर ने देखा तो उसके बाद इस पे स्टडी की गई, किस पे, बैक्टीरिया पे, ठीक है। तो ही ऑल्सो डिस्कार्डेड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन। तो जो पॉस्चर थे इन्होंने इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड किया, स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट कॉच 1876, प्रूव दैट बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल। तो रॉबर्ट कॉच ने ये प्रूव किया कि जो बैक्टीरिया होता है वो ह्यूमन एंड एनिमल दोनों को क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है, मतलब वो दोनों को उस बैक्टीरिया के कारण ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी क्या होती हैं, डिजीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेरा, लेप्रोजी, टाइफाइड, ट्यूबेरोकोलिसिस एट्सेट्रा, ये सब किसके कारण होती हैं, बैक्टीरिया के कारण होती हैं, ठीक है। ही डिस्कवर बैक्टीरिया कॉजिंग एंथ्रेक्स एंड ट्यूबेरोकोलिसिस। एंथ्रेक्स एंड ट्यूबेरोकोलिसिस, जो बैक्टीरिया होता है उन्होंने डिस्कवर किया कि बैक्टीरिया कॉज करता है एंथ्रेक्स एंड ट्यूबेरोकोलिसिस। एंथ्रेक्स जो एनिमल्स में होती है डिजीज़, और ट्यूबेरोकोलिसिस जो ह्यूमंस में होती है, ठीक है। ही रीस्टार्ट सर्टेन प्रिंसिपल रिलेटेड टू द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। तो रॉबर्ट कॉच ने कुछ प्रिंसिपल दिए जो रिलेटेड किससे थे, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ से। ये जितने भी जो प्रिंसिपल हैं, जो जर्म थ्योरी थी वो उनके, इसे दूसरा नाम भी है इसका जिससे हम इसको आइडेंटिटी कर सकते हैं, कॉच। फर्स्ट है इसका कॉच पोस्टुलेटस एंड कॉच ला, ठीक है। नाउ इट इज दिस प्रिंसिपल आर नोन एज कॉच पोस्टुलेटस एंड कॉच ला। ही वॉज अवार्ड नोबेल प्राइज इन 1905 फॉर हिज वर्क। तो रॉबर्ट कॉच को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1905 में। फिर उसके बाद रॉबर्ट कॉच के बाद एक और साइंटिस्ट आए, जोसेफ लिस्टर 1878, डिस्कवर द एंटीसेप्टिक थ्योरी। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एंटीसेप्टिक थ्योरी, ठीक है। सिंस देम particularly during the last 18 years, vast knowledge about them has accumulated. It is now well recognized that of all the organisms, bacteria are more closely related with the life of man. तो ये जान लिया गया था कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो बैक्टीरिया और जो मैन है उनका बहुत ही मतलब एक कि उससे जो बैक्टीरिया है वो रिलेटेड होता है ह्यूमंस से, ह्यूमंस की लाइफ से बैक्टीरिया रिलेटेड होता है। तो ये अच्छे से
जाना गया, ठीक है। और द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। तो बॉटनी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की, और उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। तो अभी तक ये था आपका हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये आपका इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। थैंक यू।